दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का दिन दीपावली का है और आज के दिन की शुभकामनाएं आने वाले 10 से 12 साल के लिए मैं आपको इस दीपावली के दिन बोलते हैं ना तोहफे में देना चाहता हूँ। उस तोहफे में देने के लिए पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लास्ट जो 2 वीक के अंदर ना 75,000 व्यूवर्स ने मेरे यूट्यूब चैनल पर बोलते हैं ना अटेंशन दिया है। अटेंशन का मतलब समझ रहे हो? अटेंशन का मतलब ये होता है कि इस चैनल पर अब धीरे 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 लोग इस चैनल का सार समझने लगे हैं कि ज्ञानदीप माइंड पावर पावर का मकसद क्या है। सॉरी, तो ज्ञानदीप माइंड पावर का मकसद एक ही है यहाँ पे कि जो लोग 20,000, 25,000, 15,000, 9,000 और 35,000 और 50,000 की सैलरी में पूरी जिंदगी ईएमआई के चक्कर भर भर के जैसे जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं ना, और पेंशन प्लान जब आता है 57 साल के अंदर, तो 57 साल का पेंशन प्लान खुद बोलते हैं ना रिटायरमेंट लाइफ, जैसे कि भैया नुकसान खा के लोन की ईएमआई भर के बच्चों को बड़ा करके और ये सारे के सारे झमेलों को पूर्ण करके है ना, अब जो भाई साहब है ना शांति से बैठे हैं कहने का मतलब। लेकिन कहने का मतलब जो गोल लाइफ के होते हैं इनके जीवन के, जहां पर ये लोग जॉब करते हैं वो सारी कंपनियां जो होती है ना, वो उनके गोल प्लान के लिए इनका इस्तेमाल करती है और दे देती है पेंशन प्लान भीख के अंदर। तो कहने का मतलब जो पेंशन प्लान है, म्यूचुअल प्लान है, एसआईपी प्लान है, ये सारे के सारे प्लान, जो इंश्योरेंस प्लान है, ये सारे के सारे प्लान जो है ना, ये बोलते हैं ना जैसे कि भैया जो ज्यादा पढ़ा है, जिसने ज्यादा ऑक्सफर्ड ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के आया है ना, वो कम पढ़े लिखे वाले लोगों से इस तरह से हर साल कमाएगा। मतलब कि आपका एजुकेशन मान लो अगर भैया जहां जो भी लेवल का हो तो उतनी ही सैलरी मिलनी है, और आपसे ज्यादा जिसने सीखा हो उसकी वैल्यू जो है ना, सुंदरम जैसे लोग जो होते हैं ना, जो गूगल के सीईओ होते हैं, तो वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। तो भारत के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जिस दुनिया पर शासन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उनकी तरफ बनाना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। तो इसलिए पहले ना 75,000 लोगों को मैं पहले ना यहाँ पर थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जो प्रमाण मैंने दिए मेरे यूट्यूब के अंदर, वो प्रमाण जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल से देखने मिलेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि अगर 12 रुपया स्टॉक का प्राइस बढ़ना हो 1,000 रुपये की वैल्यू का, तो 12 रुपया बढ़ेगा। वो आपको कल कोटक महिंद्रा में आपको देखने मिलेगा। जैसे मैंने कल कोटक महिंद्रा की वीडियो बनाई और कोटक महिंद्रा के बारे में बताया कि ये कंपनी जो है ना, ये बैंक जो है ना, इसको बड़ा जो हाथी है ना निकलने वाला, निकल लिया इसने। मतलब कि ये 12-15 की स्टॉक के अंदर बढ़ेगा, तो उतना ही बड़ा जितना मैंने बोला। वो प्रमाण पूरा आपको इसके अंदर मिलेगा। अब दूसरा जो प्रमाण है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कब शुरू किया जर्नी। ये जर्नी मैंने 1997 के दिन, जब मेरी जो एज थी वो मैच्योर एज थी, मतलब कि इतना मैच्योर नहीं था, तब मेरे पिताजी ने मुझे स्टॉक मार्केट के एक बोलते हैं ना ब्रोकर के वहां मुझे ना वहां नौकरी लगवा दिया था। और मेरी जो उजागर हुई, जो आत्मा उजागर हुई, वो हुई लास्ट 3 साल के पहले। 3 साल पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया, वो सारे के सारे वीडियो के अंदर मैंने जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, फलाना ढिकना, ये सारी कंपनियों के बारे में मैंने सारी की सारी बीपीएसएल के साथ लेके, रिलायंस के साथ लेके, सारी कंपनियों के बारे में मैंने अपडेट दी थी। वो सारी कंपनी 2-2 रुपये के स्टॉक जो थे ना, वो 2-2 रुपये का स्टॉक है ना, आज 14 रुपये पर हो गए। मतलब 2 साल के अंदर आपको 7 गुना मुनाफा कौन देगा भला, मुझे बताओ चलो कौन देगा। और ये प्रमाण यहाँ पर पड़ा हुआ है कि जेपी पावर, अपर सर्किट, एडवांस न्यूज इन अदानी, अडानी एंड टीवीएस, ये सारे स्टॉक का रिजल्ट मैंने ना 2 साल पहले दिया था, जब ये कंपनी के प्राइस है ना 2-2 रुपये पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। यानी ऐसा नहीं है आप बीज बोगे तो आपको फल मिलेगा, लेकिन आपकी सैलरी आपको तय करनी है, ना कि कोई कंपनी तय करे। पहले तो आपकी सैलरी कोई कंपनी तय कर रही है, तो समझ लो कि आपके अंदर वो एबिलिटी जो बोलते हैं ना, कि जैसे हमारे अंदर जो आवड़त होती है, एबिलिटी होती है, तो उस एबिलिटी की कमी है, जिसकी वजह से हमें कम बोलते हैं ना, कम सैलरी हमें दी जाती है। 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, ये सैलरी मायने नहीं रखती आज के तारीख के अंदर, बिकॉज के बैंक के ईएमआई ही आपके 7 साल से लेके 5 साल तक आपको भिखारी बना देंगे। वैसी सिस्टम पूरी यहाँ पे बनाई गई है मार्केट के अंदर। कोई पैसा आपका सेविंग का काम नहीं आने वाला। मान लो सेविंग करने का सोचा, तो ये ऑप्शन प्रीमियम जो है ना आपका है ना खून निकल जाएगा। मतलब कि आपसे सेविंग छीन लेगा, आपकी पेंशन प्लान की जो भविष्य की आने वाली योजना का जो पैसा है वो भी छीन लेगा। ऐसा ये फ्यूचर ऑप्शन का प्लान है ना, ये सेलर्स लोगों ने बना दिया। उसमें डाल दिया T1, T2, T3, कल को T4 आ जाएगा, जैसे 5G आने आ गया ऐसे। ये जो होते हैं ना, ये आपके डिमेट को ना कंट्रोल करते हैं। मतलब कि आप ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है तो आपको फंड का
20-80% का जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने 100% डिमिट में पैसा 100% ऑप्शन में डाल दिया, 100% कैपिटल में डाल दिया इन्वेस्ट के अंदर, तो समझ लो आपको लॉस होना ही है, आपके डिमिट के अंदर पैसा जाना ही है। तो अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात ये है भैया मेरे कि यहाँ पर है ना, भारत के अंदर एक नई रोशनी लगी हुई है, और ये नई रोशनी जो है ना, ये अंडर वाटर प्लान जो है ना बन रहा है। मान लो ये कब से बन रहा है पता है? 2016 से बन रहा है। 2016 के अंदर कर्नाटक बोलते हैं ना कि कोलकाता के अंदर जो हावड़ा ब्रिज है उसके नीचे जो पाइपलाइन जाती है जिससे पानी की नहर जाती है, वो पानी के नीचे से ना मेट्रो का प्रोजेक्ट वहां पे 2016 से लगा। वही प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर केरल में भी लगा है, उसका भी मैंने मैप मेरे ग्रुप के अंदर दे दिया। देखो यहाँ पे है ना, छोटी मोटी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो कमाई है वो तो मिलने ही वाली है, लेकिन कौन से स्टॉक फ्यूचर में 4-5 साल के अंदर बढ़ने वाले, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 7 गुना बढ़ने वाले। अगर मान लो यहाँ पर ध्यान दिया तो जो 25,000 सैलरी है ना वो बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ पर आपका 25,000 का है ना, आपका 75,000 बैलेंस से लेकर 32,000 बैलेंस जरूर हो जाएगा। स्मार्ट काम भी किए बिना भारत के लोगों का उद्धार नहीं है। यहाँ पे लारी वालों, जो बोलते हैं ना लारी वाला, जो मलाई बेचने वाला है, वो मलाई बेचने वाला यूपी भैया जी है, उसको पढ़ाई लिखाई का नॉलेज पूरा जीरो, अंगूठा छाप बोलते हैं उसको, लेकिन उसके भी हाथ में आईपॉड का मॉडल अलग अलग तरीके से बना के उसको वजन कांटे में इस्तेमाल करके दे दिया। भैया अगर पढ़े नहीं है ना तो कोई नहीं, हमारी चीजें इस्तेमाल करो। ये है हमारे भारत के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं ना बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक वाले, इनकी साइकोलॉजी का कुछ भी करके उनको आदत लगाओ, गंदी हो या अच्छी हो, मनोरंजन वाली हो, कुछ भी वो आदत डाल दो, मतलब वरना है ना, ये लोग अगर कमाना सीख गए ना मान लो, तो यही लोग हमारे पे राज करेंगे। ये इनका दिमाग है। सब ज्ञानदीप माइंड पर का मतलब ये कि ज्ञानदीप माइंड पर का मतलब कि दीप से दीप जलाना। इस दिवाली के अंदर मान लो मेरी यूट्यूब चैनल पर 27,000 लोगों का ध्यान अटेंशन हुआ है, उसका मतलब कि अगली दिवाली तक मेरी जो चैनल है वो 1.25 करोड़ 1.25 लाख से लेकर 2 लाख का मेरा टारगेट बन गया है यहाँ पे। क्योंकि बोलते हैं ना कि अर्निंग पर शेयर वैल्यू जैसे बढ़ती है, वैसे ज्ञानदीप माइंड पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी लोगों से पूरा भिन्न है। यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट ये नहीं सिखाए जा रहे। वो तो हमें ना बोलते हैं ना कि जैसे भैया आप आए हमसे जुड़े, भैया पहले आप मुनाफा ले लो, पहले आप मुनाफा ले लो। गिवन टेक की पॉलिसी ये कहती है कि मैं पहले आपको दूं, मुझे कोई क्या दिवाली का गिफ्ट देने वाला है, मुझे कोई क्या दिवाली का गिफ्ट देगा, मैं पहले ही उनको दिवाली का गिफ्ट दे चुका हूँ। ये 2 साल पहले जो वीडियो बनाई थी, ये दिवाली के मेरे 2 दिवाली के मेरे तोहफे ही थे, समझ के चलो। और जो लोग मुझसे ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जुड़े हैं वो तो रोज भैया यहाँ पर नोटे बनाते ही। ये मान लो यहाँ पर हर कोई ऐसा इंसान है जो मुझसे जुड़ा है, तो वो यहाँ पर मेरे साथ अपना प्रॉफिट बनाता है। ये वो पूरा का पूरा ग्राफ है ना मेरे यूट्यूब के अंदर आपको देखने मिलेगा डेली डेली बेस पर, और पूरा का पूरा आपको समझने मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है ना वो बैंक के अंदर खुद जॉब करते हैं और खुद वाइस प्रेसिडेंट है। मान लो ये मेरे जो दोस्त है वो वाइस प्रेसिडेंट है कोटक महिंद्रा के अंदर, तो इनको मैंने बोला कि कोटक महिंद्रा का जो स्टॉक है ना, ये कोटक महिंद्रा का स्टॉक आपका गिरावट के जोन पे है, ये टुकड़े टुकड़े जाएगा और तोड़ देगा पूरा का पूरा। मतलब कि अगर मान लो कि कोटक महिंद्रा में जॉब करने वाला इंसान अगर मान लो उस पोस्ट पर है जहां पर फाइनेंस को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर इसके हाथ के नीचे, इनके हाथ के नीचे 150 एम्प्लॉय से लेके 1500 एम्प्लॉय कर काम करते हैं, तो उनको भी पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा, किससे मर्ज हुआ है, ये सब कुछ पता होने जाने के बाद में भी ये जो मैंने कोटक का पूरा वीडियो बनाया, इसलिए वीडियो बनाया कि ये कंपनी ने पूरी की पूरी मर्जर की, और मर्जर करने के बाद में ना जो फंड, जो समय स्पेंड किया होता है इसको मर्जर करने के लिए, वो पूरा का पूरा पैसे का वसूला देना, वो पूरी कंपनी है ना, वो जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करते हैं, एसआईपी में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कहीं भी आप निवेश करो, आपको 18% से ज़्यादा आपकी क्रेडिट नहीं है मार्केट के अंदर। वो 18% की क्रेडिट जो है ना आपकी, आपको 1 साल इंतजार करता है नहीं, यहाँ 180% से लेकर 400% मुनाफा सिर्फ आधे घंटे में लिया जाता है। वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको कहते हैं कि भैया अगर कॉल में जा रहे हो तो पुट को हैच कर दी, मतलब कि पुट ऑप्शन ले लिया और 400% कमा लिया। भैया कॉल पे खड़े लोग, मतलब कि यहाँ पे आपने अगर डिलीवरी ली के रखी है ना तो आपके खाते के अंदर पहले लॉस पहले दिखाई देगा। यही वजह है कि भारत के लोग जो है ना स्टॉक मार्केट में उन्नति नहीं कर रहे हैं। और बड़े दिग्गज वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपको डरा धमका कर चाबुक मार के आपके हाथ से वो स्टॉक छीन ले लेगा, और जाके ऊपर जाके आराम से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बेचेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वर्ल्ड बैंक का, जो ये सीखने के लिए ही मेरी चैनल आपको काम में आएगी, जहां पर मेरा नंबर डाला हुआ है 9913309758। वो नंबर जो है ना आपके बहुत काम में आने वाला है। पहली बात तो यानी कहने का मतलब, कितना भी बड़ा यहाँ पर मान लो धुरंधर क्यों नहीं हो मार्केट के अंदर, भैया कोई भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना, तो उसको भी मेरी जरूर पड़ेगी, क्योंकि ज्ञानदीप माइंड पावर
एक शिव नेत्र है, एक साधना है, एक तपस्या है, एक श्री कृष्ण का वरदान है। और शिव की तपस्या का कहने का मतलब थर्ड आई जो अगर मान लो ओपनिंग हो गया, उसे कई है ना संतों की तरफ भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बोलेगा ना, लोग कमाएंगे। यहाँ लोग मन की शांति के लिए ना बोलते हैं ना कि जैसे मन की शांति के लिए मुझे भैया ना कहीं जाना है, तो भैया मन की शांति की जरूरत क्या है मुझे बताओ। ऐसा कौन सा पाप आपने कर लिया कि आपको मन की शांति की जरूरत पड़ी, मुझे पहला बताओ। कहीं भटकने वाला इंसान होता है ना, वही मन की शांति की तरफ जाता है। मतलब कि आप ऐसी कोई हरकत न करें जिसकी वजह से आपको मन की शांति की जरूरत पड़े। इसलिए तो ये लोन का जो चक्कर है ना, यही मन की शांति को भंग कर रहा है। यहाँ पे 5 साल के अंदर 24 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में सेंट्रल मिनिस्ट्री की जॉब लगी, या फिर स्टेट लेवल की जॉब लगी, या फिर लिमिटेड की जॉब लगी, या फिर एलएलपी की जॉब लगी, या कई पीढ़ी में आपको इधर से उठाकर उधर रख दे भाई ये डिलीवरी, ये जॉब लगी। लेकिन ये जो लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, डिसेंडिंग चैनल का जो लेवल मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, इस ग्राफ के अंदर सच सिर्फ इतना है, जितना भी कमाओगे आपके लिए जो सुविधाएं उभी की गई है, खड़ी की गई है, इस सुविधाओं के अंदर आपको लोन लेनी पड़ेगी और वो खा जाएगा आपका पैसा। और वो हमारे वर्ल्ड बैंक की जो 11 बैंकों का समूह है, वो उनका प्लान, और 11 बैंकों को समूह पे कंट्रोल करने वाली जो कतार बैंक है उसका प्लान है। दुबई में शेख बैठे हैं ना, ये प्रोजेक्ट उन्हीं के, रूस का प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा, और थाईलैंड का प्रोजेक्ट है कि जो वहाँ पे ये लोग जो है ना, ये अंडर गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना पाइपलाइन, ये पूरी पाइपलाइन है ना, ये उन्हीं को पता है, रूस वालों को पता है और थाईलैंड वालों को पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। भारत में इस विशेषज्ञ की कमी है, मतलब कि इस विशेषज्ञ के पीछे भी दिमाग रूस का और थाईलैंड का लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनाई गई अहमदाबाद गुजरात के अंदर, तो वो भी बनाने वाले देश के बाहर के थे, भारत का कोई एक्सपर्ट नहीं था। कहने का मतलब कि भारत जो है ना, यहाँ पर विदेश को लेकर इसलिए चल रहा है बिकॉज कि भारत की सरकार को आने वाले 20 साल बीजेपी को और राज करना है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अगर चालू रहेगी ना, समझ रहे, महिंद्रा सपोर्ट में रहेगी, जाड़े सपोर्ट में रहेगी, सारी बोलते हैं ना माइक्रो लेवल की कंपनियां भी यहाँ पे सपोर्ट रहेगी, छोटी से छोटी पीढ़ी भी यहाँ पे सपोर्ट में रहेगी, छोटे से छोटी जो बोलते हैं ना कि जो औरत होती है वो मशीन लेके अपना घर चलाती है, फ्री में मशीन मिला भैया घर चलाया, वो भी जाके बीजेपी को वोट देगी। लेकिन ट्रेडर्स की क्या हालत, जो मिडिल क्लास वाले उनकी क्या हालत है, उनकी ये हालत है कि भैया जब स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो गिरता है। और ये प्रोजेक्ट देख लिया, अगर मन मोह लिया समझ लो, तो इसके प्रोजेक्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको किस तरह कमाना है वो पूरा फंडा जो है आपको मेरे साथ सीखने मिलेगा। जिसको बोलते हैं भैया 1100 में लिया ना, तो 1156 में ना बुक कर लेना चाहिए अंडर वैल्यू एसेट्स और पुट की अंडर वैल्यू एसेट्स, मतलब कि दोनों तरफ की अंडर वैल्यू एसेट्स होती है, दोनों की तरफ के सेलर्स की। तो हर स्टेशन पे जैसे ट्रेन रुकती है, वैसे हर स्टेशन पे हमारा मुनाफा भी रुकना चाहिए। यही मेरे ग्रुप के अंदर है ना, कुछ लोग जो ना गोल्ड में पोजीशन बना के बैठे थे, और मैंने जब गोल्ड में पोजीशन बनाने का बोला ना उनको, तो मैंने बोला भैया गोल्ड जो है ना वो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, पहले तो गोल्ड जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो गोल्ड के मैंने 22 जोन 43,112 के मैंने दिए थे, मतलब गोल्ड जो है ना ऊपर से बुकिंग किया। अब 43,112 पे आपको बाय ऑर्डर लगा के रखने, मैं जो लेवल दूंगा वो लेवल को कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर मान लो 30 मिनट की कैंडल में अगर मान लो मेरा लेवल तोड़ दिया, तो मेरा लेवल जरूर जोड़ने के लिए गोल्ड आएगा। गोल्ड कहीं भी हो मेरा लेवल देने के लिए जरूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास होता है। बिकॉज के मैंने इस कतार बैंक का, ये दुबई का, ये वर्ल्ड बैंक का, बोलते ना सभी बैंकों के समूह का माइंड रीड किया है। उसी का नाम है ज्ञानदीप माइंड पावर। ये कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मैंने स्नेह देसाई, जितेंद्र अड़िया बोलो, या काफ़ी सारे ऐसे मोटिवेटर स्पीकर बोलोगे जिनको मैंने सुना है, सारे की निकाला मेरी लाइफ के अंदर मैंने। आपने अगर मान लो 36,000 रुपया पेमेंट अगर मान लो मोटिवेशन के लिए सुनने के लिए, बहस फालतू की सुनने के लिए, अगर मान लो स्नेह देसाई को अगर मान लो फॉलो किया, स्नेह देसाई फॉलो किया, किसी को भी फॉलो किया, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स ये कहता है कि जब तक आपकी खुद की जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी तरह, तब तक आपके पास कभी भी मनी अट्रैक्शन नहीं आने वाला है। उनकी कॉपी पेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले मैं बता दें, मोटिवेशन कभी भी पेट नहीं भरेगा आपका, खुद की आपकी मेहनत ही आपको पेट भर के देगी। स्टॉक मार्केट में तो नुकसान होता है। ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले देश के अंदर 97% लोग हैं, और इस 97% का मतलब आप समझ लो कि स्टॉक मार्केट के अंदर 97% की जब गिरावट होती है, तभी से लेके 168% की यानी 450
पॉइंट की मतलब बोलो कि या 400-450 गुने की वहां पर मुनाफे की प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिसको कहते हैं सेटलमेंट। तो क्वार्टरली बोलते हैं ना कि जैसे भैया खड़े क्यों रहे, स्टेशन आया ना, आपने टिकट वहां की ली थी तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए ना। ट्रेन तो आगे निकल गई मतलब तो पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी का मतलब ये होता है कि उतरे मतलब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। वापिस से अपने पिछले स्टेशन पे आने के लिए आपको दोबारा से टिकट लेनी पड़ेगी, मतलब आपका टाइम भी खर्च हो गया। आपको मंजिल पर जिस समय पर पहुंचना चाहिए था उस मंजिल पर आप 4 घंटे लेट पहुंचे। ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट को है ना मार्केट के अंदर ना समझना बहुत ही आसान है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ मुश्किल है, मैं बोल रहा हूँ आसान है, बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट थे यहाँ पर जीपी पावर के। जब मैंने वीडियो बनाया तब 2 रुपये की थी, और जो 2 रुपये वाली वीडियो मेरी पहुंच गई 12 रुपये पे। और इस लिंक में अगर मान लो गए और गलती से भी आपने मान लो इसे सब्सक्राइब कर दिया, मैंने कोई भी कमेंट्स ऐसा नहीं किया है कि हो जाएगा धमाका इसको बाय कर लो, कर लेगा, आग लगा देगा। ये जो कंटेंट है ना मुझे बहुत फालतू और बकवास लगते हैं, बिकॉज कैसे मोटिवेशन जो कंटेंट है ना लोगों को ना भ्रम में डाल देते हैं। ऐसे मोटिवेशन कंटेंट कभी भी मैं लिखता नहीं, मेरे ग्रुप के अंदर एक ही लिखता हूँ कि भैया एजुकेशन है इस चीज़ का। भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिए जीपी पावर को, मतलब कि इस टाइम पे मैंने इसके बाद में एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने कहा था कि भारत सरकार को है ना बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए पावर सेक्टर को लेके कि भैया इलेक्ट्रिसिटी की मोटर है बोलो, व्हीकल बोलो, या ट्रेन बोलो, या हाइड्रो पावर बोलो, जो भी कुछ बोलो, या ऑयल कंपनी के जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जिसको होते हैं आईओसी, जहाँ पर आप पेट्रोल पंप डीजल पुराने जाते हो तो वहां पर भी ईवी चार्जिंग सेंटर लगने वाले हैं। मतलब कि आईओसी है ना, अगर मान लो उसके प्राइस कम हो रहे हो ऑयल के तो समझ लो वहां पे रहना, ये समझने की जरूरत है कि आईओसी डूब जाएगा। बिकॉज कि आईओसी ने करार कर लिया अब इलेक्ट्रिसिटी से। देखो यहाँ पे एक चीज अगर कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, लेकिन एक दूसरे को कमाने का जो नजरिया होता है ये फिक्स होता है इनका। कोई किसी को रूस हो या रशिया हो या भारत हो या अभी जिस पर आफत आई वो देश क्यों ना हो, जहां पर अभी घासी में बोलो या कहीं बोलो आपने देखा कि वहां पर बम मारी हुई, वहां पे पूरा विनाश कर दिया। वहां के सिटी बैंक जो थी वो पूरी की पूरी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर दस्त कर दी जहां पर मिसाइल छोड़ी गई। अभी भी जो वॉर हुआ ना, रिजेक्शन आया, वो रिजेक्शन की वजह ये थी कि भैया है ना रीडेवलपमेंट के लिए ना पैसा देना पड़ता है वहां पे भी तब जाके उसका भी विकास होगा, देश का विकास होगा। मतलब कि जिसने अटैक किया वो भी कमाएगा, जिसके ऊपर अटैक हुआ वो भी देश कमाएगा। नुकसान किसका हुआ? नुकसान इसका हुआ कि भैया जो रोज है ना रिक्शा चलाने निकलते थे, रोज दिहाड़ी करते थे, रोज ला के रोज खाते थे, तो गरीब रहना यहाँ पे सबसे बड़ा गुनाह है इस देश के अंदर। पहले मैं बता दूं, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी को हटाओ का सूत्र जो मोदी जी ने इशारा किया है। अगर मान लो इस गरीबी के अंदर जहां भी आप चिन्ह देख लो, रास्ते के अंदर, 4 रास्ते के अंदर आपको एक लड़का है ना पुस्तक लेके दिखाई मिलेगा, पुस्तक हाथ में पुस्तक देखा, चित्र उसकी मूर्ति है ना चौराहे पर आपको दिखाई मिलेगी। इसका मतलब कि आपको आपके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और ये स्टॉक मार्केट तो उसके लिए पहली प्रायोरिटी हो जाने वाली है कि पहली प्रायोरिटी का स्टॉक मार्केट नहीं रखता है तो समझ लो बीज गणित जो सीख रहा है ना वो बीज गणित की वैल्यू 0। वो एमबी हो जाए या बीसी हो जाए या फीसी हो जाए या एमसी हो जाए, कुछ भी हो जाए भैया, उसकी जो वैल्यू है ना मार्केट के अंदर 1.5 लाख सैलरी या 4 लाख पैकेज या 8 लाख पैकेज, भाई साहब को लगेगा मैंने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया, मैंने तो बहुत अच्छा ध्यान दिया है इसमें एजुकेशन के लेवल पर, मैं तो बहुत अच्छे ग्रेड से पास हुआ हूँ भैया। लेकिन जो लेवल है ना आपका वो लेवल नहीं है जो यहाँ पे लेवल मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभिमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर बता रहा हूँ आपको कि हमारा देश जो है ना एक लेवल के चक्रवी के अंदर फंस कर जो है ना लोन के चक्कर में फंस कर है ना अपने आप को है ना ध्वस्त कर रहा है। मतलब और कुछ छोटी मोटी अगर सुख मिल गई तो अपने आप को यूँ दिखा रहा है सोशल समाज के अंदर कि भैया जो मेरा लेवल है ना, मेरा जो स्टेटस है ना बहुत ऊपर का लेवल है, जबकि ये चीज पूरी की पूरी भ्रमित कर रही है। अदानी जैसे, अदानी के पास भी खुद का पैसा नहीं है, वो भी आज 80% कर्ज में दबा इंसान है। कहने का मतलब कि रात को नींद भी आती होगी तो इस तरह से आती होगी कि कब ये मेरा जो नुकसान है ना ये कवर हो जाए। पहले तो मतलब जेड सिक्योरिटी में घूमने वाले लोग भी है ना डर रहे, कहने का मतलब। तो यार यहाँ आम इंसान की बात ही कहाँ रही मुझे बताओ, इनके यहाँ जो जॉब करते हैं उनकी बात ही कहाँ हुई मुझे बताओ। चलो जब इनकी पास खुद की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी नहीं है तो आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप स्ट्रेटेजी को सीखोगे, प्रीमियम को सीखोगे, ऑप्शन को सीखोगे, इंट्राडे को सीखोगे, तब जाके इस लॉन्ग जर्नी को तय कर पाओगे। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।